एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 तक सीबीएसई सिंपल पेपर के क्वेश्चन नंबर 29 तक डिस्कस किया था। आज के ये पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास अभी क्वेश्चन है, उसका मार्किंग स्कीम है, तो साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आंसर कैसा होना चाहिए, मार्किंग कैसे मिलेगा, कितना पार्ट लिखने पे कितना मार्किंग मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन रिलेटेड है लिस्ट से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 30। ए लिस्ट इन लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग रिकॉर्ड एज लिस्ट एलिमेंट: सिटी, कंट्री, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली. Each of these records are nested together to form a nested list. Write the following user-defined function in Python to perform the specified operation on the stack named table. ये क्वेश्चन रिलेटेड है स्टैक से। स्टैक आपके सिलेबस में है। एक्चुअली डेटा में स्टैक और क्यू दोनों पढ़ना होता है। क्यू इस बार रिलेटेड सिलेबस है, सो हमें सिर्फ स्टैक से ही क्वेश्चन आएगा। अब स्टैक से एक क्वेश्चन 3 नंबर का फिक्स है। आपको करना क्या है, अगर आप बेसिक समझ गए कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या होता है तो आप अटेम्प्ट करके आओगे। स्टैक में दो फंक्शनैलिटी होती है। लिस्ट में पुश करना मतलब स्टैक में नया वैल्यू इंसर्ट करना। और इंसर्ट कहाँ से होता है? सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वहां पे इंसर्ट हो जाएगा और उसी जगह से फिर आउट भी होगा, इसलिए इसको लिपो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट में इन हुआ वही सबसे पहले डिलीट होगा। तो दो फंक्शन होते हैं, एक पुश फंक्शन और एक पॉप फंक्शन। पुश मतलब एलिमेंट को पुश करना और पॉप मतलब एलिमेंट को आउट करना। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक लिस्ट है एन लिस्ट, जो कि 3 चीज को अपने अंदर होल्ड करता है: सिटी, कंट्री और डिस्टेंस कितना है दिल्ली से। Write the following user-defined function in Python to perform the specified operation on the stack named table. अब कहता क्या है, आपके पास तो एक लिस्ट है इन लिस्ट, जो कि बहुत सारे यूजर के रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं। कई एक लिस्ट है उसके अंदर। अब इस सारे लिस्ट में से, वैल्यूज में से आपको क्या करना है, टेबल नाम के स्टैक में डेटा को ले जाना है। तो देखिए पहला फंक्शनैलिटी क्या करना है, पुश एलिमेंट। इसमें इन लिस्ट पूरा लिस्ट पास किए एज ए आर्गुमेंट। इट टेक्स द नेस्टेड लिस्ट एज एन आर्गुमेंट एंड pushes a list object containing name of city and country which are not in India and distance is less than 3500 from Delhi. अब सपोज कीजिए एन लिस्ट पास हुआ पुश फंक्शन में। इसमें आपको करना क्या है, एक एक एलिमेंट को फेच करना है, चेक करना है कि उसका सिटी और कंट्री, तो कौन से रिकॉर्ड को लिस्ट में ये स्टैक में पुश करेंगे, तो जिसका कंट्री इंडिया नहीं हो। देखिए लिस्ट में रिकॉर्ड में आपको मिलता है सिटी का नाम, कंट्री का नाम और डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। वैसे लिस्ट को, वैसे रिकॉर्ड को जिसका कंट्री इंडिया नहीं हो, साथ ही साथ जिसका डिस्टेंस दिल्ली से 3500 से कम हो, तो उसके दो चीज को, सिटी को और कंट्री को पास कर देना है। कहाँ पे? स्टैक में जाके पुश करा देना है, अपेंड करा देना है। तो सपोज कीजिए 10 रिकॉर्ड है इन लिस्ट में, उसमें से 5 ऐसा है जो इंडिया के बाहर का है और 3500 किलोमीटर से कम है दिल्ली से, तो वो पांचों ऐड हो जाएगा स्टैक में। और फिर आपका पॉप फंक्शन ये क्या करेगा, जितने भी स्टैक में एलिमेंट है उस सबको एक एक करके पॉप करेगा और सबसे लास्ट में स्टैक को एम्प्टी लिख देगा। देखिए एग्जांपल देके भी समझाया है।
इफ द नेस्टेड लिस्ट कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा, देखिए एन लिस्ट नाम का एक लिस्ट है जिसमें ऐसा ऐसा ये 3 डेटा वाला सिटी, कंट्री और डिस्टेंस वाला बहुत सारे एलिमेंट इस लिस्ट में स्टोर है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। सपोज कीजिए 6 एलिमेंट इस इन लिस्ट में स्टोर है। द स्टैक शुड कंटेन, तो इसमें से आपको क्या करना है, एक एक लिस्ट को फेच करेंगे। ये इंडिया नहीं है कंट्री, लेकिन इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो नहीं लेंगे। म्यांमार, इसका डिस्टेंस 3500 से कम है, तो इसको, ये एलिमेंट को, इसका ये दोनों चीज स्टैक में पुश कर देंगे। यूएई डिस्टेंस है 2100, इसको भी पुश कर देंगे। इंग्लैंड, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, नहीं करेंगे। इंडिया, ये इंडिया है, नहीं करेंगे। श्रीलंका 3405, इसको भी पुश कर देंगे। सो आपने क्या देखा, 1 2 और 3, 3 एलिमेंट स्टैक में पुश हो जाना चाहिए। देखिए यही समझाया है, पुश फंक्शन जो कॉल करेंगे तो ये तीनों पुश हो जाना चाहिए। और जब इसको पॉप करेंगे तो सबसे लास्ट वाला ये ऐड हुआ है, ये सबसे पहले डिलीट होगा, फिर दुबई, फिर म्यांमार, और फिर क्या लिख देगा, स्टैक एम्प्टी। इतना काम करना है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, या एक बार आपको मार्किंग स्कीम दिखा दें, दोनों काम कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एन लिस्ट नाम का एक लिस्ट बनाते हैं। चूंकि रन करना है तो हमें बनाना पड़ेगा, एग्जाम में तो आपको फंक्शन से लिखना है। एक लिस्ट है, इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट हैं। सपोज कीजिए हम कुछ बना लेते हैं, सिटी बनाते हैं, सिटी बना लेते हैं पटना, का कंट्री हो गया इंडिया, ये इंडिया, और डिस्टेंस हो गया 1100, ये कोमा किए, और ऐसा ऐसा बहुत सारा एलिमेंट, कुछ एलिमेंट बना लेते हैं। पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। देखिए यहाँ ये है, पटना के जगह कर दिए कोलंबो, कोलंबो। कंट्री हो गया श्रीलंका, और इसका डिस्टेंस देते हैं 3200। इसी तरीके से कुछ और बताइए। सिटी है ABC, कहाँ पे, तो बर्मा, और इसका डिस्टेंस है 2100, ऐसा भी हो सकता है। उसी तरीके से एक और ले लीजिए कोई सिटी, न्यूयॉर्क, ये कहाँ पे है, USA में, और इसका डिस्टेंस कितना है, तो 9100 किलोमीटर। उसी तरीके से कहाँ पे है, कंट्री कौन सा, UAE, और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं 3150। ये एक लिस्ट है, यहाँ से इसको हटा दीजिए, एन लिस्ट इसका नाम है। अब आपको करना क्या, एक स्टैक, यहाँ से आपको एग्जाम में लिखना, स्टैक टू ब्लैंक, एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते हैं, यही स्टैक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो 2 फंक्शन बनाने बोल रहा है उसको बनाना है। देखिए यहाँ से क्या कहता है, पुश एलिमेंट नाम का एक फंक्शन बनाइए। फंक्शन बनाना आप सबको पता है, फंक्शन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेफ, जो भी नाम से वो नाम से फंक्शन बनाएंगे, पुश एलिमेंट, और इसमें इस लिस्ट को पास कर देते हैं। ये जो लिस्ट है ये पास हुआ, यहाँ पे कॉलम देते हैं, इंटर की किए, इसमें अब हम काम करेंगे जो क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कहता है, ये जो एन लिस्ट है, इट इज कलेक्शन ऑफ सेवरल रिकॉर्ड्स, ये 3 चीज रखा हुआ एक लिस्ट है इसके अंदर। सो हमें क्या करना है, एक लूप चला करके इस मेन लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उस सबको फेच कर लेंगे। सो हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर रिकॉर्ड इन एन लिस्ट, एलिमेंट इन एन लिस्ट, ये लूप कितनी बार चलेगा, तो देखो यहाँ से 1
ये 2 3 4 5 बार चलेगा। 5 एलिमेंट हैं, 5 लिस्ट उसके अंदर है, 5 बार लूप चलेगा। और ये जो रिकॉर्ड आया इसमें चेक करना है इफ रिकॉर्ड ऑफ 0 मतलब सिटी, रिकॉर्ड ऑफ 1 मीन्स कंट्री, नॉट इक्वल टू इंडिया। अगर इंडिया नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, रिकॉर्ड ऑफ 1 नॉट इक्वल टू इंडिया एंड रिकॉर्ड ऑफ 2 इज लेस देन 3500। अगर ऐसा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, ये जो एलिमेंट है रिकॉर्ड इसका 1 वाले में, कंट्री वाले में इंडिया नहीं हो, और ये 2 इसका 2 रिकॉर्ड का 2 में डिस्टेंस है वो लेस देन 3500 हो, तो इस केस में हमें इस रिकॉर्ड को इस स्टैक में पुश करा देना है। लेकिन अब होगा क्या कि ये जो है, अगर रिकॉर्ड में तो ये 3 वैल्यू है, तीनों पुश हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि सिर्फ सिटी का नाम और कंट्री का नाम यही दोनों पुश करना है। सो हम क्या करें, इसका रिकॉर्ड तो एक लिस्ट है, रिकॉर्ड डॉट पॉप कर दें। ये क्या करेगा, इस रिकॉर्ड में जिसमें 3 आइटम है 0 1 और 2 इंडेक्स है, उसका सेकेंड वाला को डिलीट कर देगा, अब बचेगा सिर्फ 2। सो इजिली हम इसको, इस रिकॉर्ड को स्टैक में पुश कर सकते हैं। स्टैक एक खाली लिस्ट है, डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन कॉल कर दिए और इस रिकॉर्ड को push। अब देखोगे ये 5 बार लूप चलेगा, जब जब ऐसा होगा कि इंडिया नहीं हो और 3500 से कम हो तो स्टैक में पुश कर दिया। यहाँ पे आपका हो गया ये फंक्शन कंप्लीटेड। आगे चलते हैं, एक और फंक्शन बनाने बोल रहा है, पॉप एलिमेंट। कुछ नहीं पास करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे कि कीजिए इफ स्टैक इक्वल टू एम्प्टी। कभी भी स्टैक का पॉप फंक्शन लिखना हो तो आप ये जरूर चेक कीजिए, अगर है ही नहीं एलिमेंट तो हम क्या कह देंगे, अंडर फ्लो। कह रहा है क्वेश्चन में कि ये लिख दिए स्टैक, स्टैक क्या है, एम्प्टी है। एल्स एल्स अदरवाइज आप क्या कीजिए, तो इसके सबसे लास्ट वाले को निकाल लीजिए और उसको प्रिंट कर दीजिए। से प्रिंट चला दीजिए, प्रिंट स्टैक डॉट पॉप, पॉप फंक्शन कॉल कर दिया। सो यहाँ से क्या हुआ, पॉप हो गया। अब ये काम कितनी बार करना है, तो एक हम व्हाइल चला देते हैं, व्हाइल व्हाइल स्टैक इक्वल स्टैक नॉट इक्वल टू ब्लैंक। जब तक स्टैक ब्लैंक नहीं हो तब तक ये काम करे। तो चलिए इसको भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कंडीशन चला देते हैं। अगर स्टैक ब्लैंक नहीं हो तो स्टैक डॉट पॉप, एक एलिमेंट पॉप हो गया, और व्हाट हैपेंड, अगर ब्लैंक हो तो बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया हम लिख देते हैं प्रिंट स्टैक। हम यहाँ से क्या करते हैं, ये फंक्शन कॉल कर देते हैं, पुश एलिमेंट को कॉल किए। ये 2 फंक्शन हमने बना दिया, एग्जाम में इतना ही आपको लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि अभी हमें रन करना है तो पहले पुश एलिमेंट को कॉल करते हैं और इसमें int लिस्ट को पास कर दिए, और इसके बाद पॉप एलिमेंट को कॉल करते हैं।
स्टैक क्वेश्चन नंबर 30। F5 से रन करते हैं। आप देखिए यहाँ से क्या किया, ये पहले पॉप किया दुबई को, मतलब स्टैक में उस लिस्ट से स्टैक में दुबई चला गया, एबीसी चला गया और कोलंबो। तो सबसे पहले कोलंबो गया था, फिर एबीसी गया था, सबसे लास्ट में दुबई गया था। पॉप जब हुआ तो सबसे पहले दुबई को पॉप, फिर एबीसी और फिर कोलंबो को। लास्ट में क्या लिख दिया, स्टैक एम्प्टी। सो अगर आप ऐसे लिखते हैं आंसर तो आपको पूरा का पूरा 3 नंबर मिलेगा। एक बार चलिए मार्किंग स्कीम भी देख लीजिए क्या दिया है यहाँ पे। मार्किंग स्कीम ऑफ 30 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ से आ गए क्वेश्चन नंबर 30। ट्रेबल नाम का एक स्टैक बना लिया। ट्रेबल ही बोल रहा था, यस, तो नाम वही दीजिएगा जो क्वेश्चन में करा। ट्रेबल नाम का एक स्टैक एम्प्टी बना लिया और पुश फंक्शन लिख दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आपको जैसा मैंने बताया वैसा भी कर सकते हैं। दोनों तरीका से कर सकते हैं। व्हाइल लेन और इसी के एल्स में, व्हाइल के साथ भी एल्स लगता है, यहाँ कर दिए। एल्स नहीं भी लगाए तो भी हो जाएगा। जब व्हाइल चलना बंद हो गया तो स्टैक एम्प्टी प्रिंट कर दे। दैट्स ओके। होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 31। कंसीडर द टेबल प्रोडक्ट एंड ब्रांड गिवन बिलो। दो टेबल हैं, प्रोडक्ट और ब्रांड। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने एक एसक्यूएल का वीडियो बनाया है सिंपल पेपर, तो उसमें डिटेल में रन करके दिखाया है। अभी सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम फ्रॉम द टेबल प्रोडक्ट एंड ब्रांड। ये ज्वाइन का क्वेश्चन है, दो अलग अलग टेबल हैं। अब देखिए यहाँ से प्रोडक्ट नेम तो इस टेबल में है, लेकिन ब्रांड नेम यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ ब्रांड आईडी है, ब्रांड नेम दूसरे टेबल में है। जैसे शैम्पू का ब्रांड कौन है, नाम क्या है ब्रांड का, M03। देखिए मेडिमिक्स, M03 क्या है, मेडिमिक्स। ये इस टेबल से पता चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि आप प्रोडक्ट नेम और उसका ब्रांड नेम दिखाइए। सो बहुत ही आसान है ये ज्वाइन का क्वेश्चन। चलते हैं आंसर की पे 31। क्या है, सेलेक्ट पी नेम कोमा बी नेम। प्रोडक्ट नेम कौन से टेबल से, प्रोडक्ट से, और बी नेम कौन से टेबल से, ब्रांड टेबल से। फ्रॉम प्रोडक्ट कोमा ब्रांड। और ये जो आप देख रहे हैं पी, ये उसका एलियास बना लिया, इससे शॉर्ट हो गया। वेयर आपको यहाँ पूरा लिखना पड़ता ना, प्रोडक्ट डॉट बी आई डी इक्वल टू ब्रांड डॉट बी आई डी। तो एलियास बना लिए तो फायदा हुआ। पी से, पी फॉर प्रोडक्ट और बी फॉर ब्रांड। सो ये ऐसे हम करते हैं ज्वाइनिंग। दो टेबल से डेटा लाना हो तो जो जो कॉलम दिखाने के लिए बोल रहा है वो कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे टेबल का नाम भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डॉट पी नेम कोमा ब्रांड डॉट बी नेम फ्रॉम प्रोडक्ट कोमा ब्रांड, दोनों टेबल से दिखाना है। वेयर प्रोडक्ट डॉट बी आई डी इक्वल टू ब्रांड डॉट बी आई डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट टेबल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाना है। इसके लिए एक कमांड होता है डिस्क्राइब, DESC प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक टेबल है JNV डेटाबेस को ओपन किए। देखिए यहाँ पे मेरे पास शो टेबल्स, TES। देखिए एक टेबल है STU या स्टूडेंट, दिखाना है। डिस्क्राइब टेबल नेम, ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया। 4 कॉलम है इस टेबल में, नेम वेरकेर टाइप का है, रोल नंबर इंटीजर है, पूरा दिखा दिया। सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, डिस्प्ले एवरेज रेटिंग ऑफ मेडिमिक्स एंड डब ब्रांड। एवरेज रेटिंग, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन जब मिल जाए ना
ये क्या कह रहा है, एवरेज रेटिंग ऑफ मेडीमिक्स। अब देखिए यहाँ से मेडीमिक्स, मेडीमिक्स मतलब M03। अब यहाँ से देखिए M03 का शैम्पू भी है और मेडीमिक्स मतलब M03 का सोप भी है। तो अब इसका एवरेज रेटिंग क्या हो जाएगा, 6 और 7 का एवरेज 6.5। उसी तरीके से डब, डब का है M05। अब देखिए इसमें सोप भी है शैम्पू भी है, एक का रेटिंग 5, एक 6 और ऊपर भी होगा। इसका भी एवरेज क्या हो जाएगा 5.5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ब्रांड है BID, इसके बेस पे कैटेगराइज करना है, कैटेगरी में बांटना है। और जब भी कैटेगरी में बांटना हो तो इसके लिए ग्रुप बाय क्लाउज का यूज होता है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट, क्या क्या दिखाने बोल रहा है, तो ब्रांड नेम मेडीमिक्स, एवरेज रेटिंग ऑफ मेडीमिक्स एंड डब ब्रांड। सो मेडीमिक्स और डब का एवरेज रेटिंग। सो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय में इसको कन्वर्ट करेंगे। ग्रुप बाय किसके अनुसार करेंगे, तो ग्रुप बाय करेंगे BID के अनुसार या बी नेम, ब्रांड नेम के अनुसार। सो आइए इसके चलते हैं आंसर पे। सेलेक्ट बी नेम, ब्रांड नेम कोमा एवरेज रेटिंग फ्रॉम, दोनों टेबल से प्रोडक्ट P कोमा ब्रांड B, दोनों टेबल को ज्वाइन करके बनाया हुए यार। P.BID इक्वल टू B.BID, ये कमांड लिख दिए और यहाँ पे क्या लगा दिए, एवरेज फंक्शन। जब ग्रुपिंग में एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना हो तो हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। और यहाँ से लगा दिया ग्रुप बाय बी नेम, ब्रांड नेम के अनुसार ग्रुपिंग कर दिए हैविंग। और इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ था कि आइदर ब्रांड, दो ही ब्रांड होना चाहिए। ग्रुपिंग के बाद अगर कोई कंडीशन हो तो ऐसे केस में हम हैविंग का यूज करते हैं। सो होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिस्प्ले द नेम, प्राइस एंड रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट। नेम दिखाना है, प्राइस दिखाना है और रेटिंग दिखाना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेटिंग। अब ये क्वेश्चन होता है ऑर्डर बाय क्लाउज का। जब कभी आपको सजा के दिखाना हो तो ऑर्डर बाय का यूज करते हैं। सो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले, तो सेलेक्ट नेम कोमा प्राइस कोमा रेटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय, रेटिंग, DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ से आंसर, सेलेक्ट P नेम कोमा प्राइस कोमा रेटिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय, रेटिंग, डिसेंडिंग। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 32। 32 में कह रहा है वेदांत इज ए पाइथन प्रोग्रामर working in a school. For the annual sport event, he has created a CSV file named result.csv. तो कह रहा है वेदांत एक पाइथन प्रोग्रामर है जिसने result.csv फाइल बनाया टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट। द स्ट्रक्चर ऑफ result.csv इज stid, stname, game name, result। 4 कॉलम है। वेयर stid इज स्टूडेंट ID, इंटीजर वैल्यू होगा। stname में स्ट्रिंग वैल्यू होगा। गेम नेम, इसमें भी स्ट्रिंग वैल्यू होगा गेम का नाम। और रिजल्ट इज गेम विन किया, लॉस हुआ या टाई रहा। फॉर इफेक्टिवली इफिशियंटली मेंटेनिंग डेटा ऑफ इवेंट, वेदांत वांट टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्सेप्ट टू एक्सेप्ट ए रिकॉर्ड फ्रॉम द यूजर। यूजर से एक रिकॉर्ड लेता है कि कौन सा गेम है, कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट आईडी क्या है और वो क्या हुआ, ऑन हुआ, लॉस्ट हुआ या टाई हुआ। ये चारों चीज को, डेटा को CSV फाइल में जाके ऐड कर देना। द कॉलम हेडिंग शुड
ऑल्सो बी एडेड ऑन द टॉप ऑफ फाइल। शुरुआत में एक हेडिंग भी आना चाहिए। अब ये तो हुआ एक्सेप्ट फंक्शन अगर हो तो ऐसा हो। ऑन काउंट एक फंक्शन बनाइए जो क्या करे, जितने भी गेम का एंट्री है ना उसमें से काउंट करके बता दे कि कितना गेम जीत हुआ है, ऑन वाले कितने गेम हैं। सो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है और किससे रिलेटेड है तो CSV फाइल से रिलेटेड है। इंपोर्ट CSV एक मॉड्यूल होता है। चलिए एक बार देखते हैं मार्किंग स्कीम को। 32 हमें करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है डेफ एक्सेप्ट, जो कह रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ से यूजर से बोल रहा है कि 4 चीज इनपुट कराओ। SID स्टूडेंट का ID क्या है, S नेम स्टूडेंट का नेम क्या है, गेम कौन सा है और रिजल्ट इसका क्या रहा, विन हुआ, लॉस्ट हुआ या टाई रहा। इससे एक लिस्ट बना लीजिए, स्टूडेंट ID कोमा स्टूडेंट नेम कोमा गेम नेम कोमा रिजल्ट, ये हेडिंग है। और एक डेटा बना लीजिए, डेटा में ये चारों वैल्यू को डाल दिए। अब एक फाइल ओपन करते हैं, F इक्वल टू ओपन रिजल्ट डॉट CSV अपेंड मोड में और न्यू लाइन। CSV राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाए CSV डॉट राइटर और इसमें इस फाइल को पास कर दिए। CSV राइटर डॉट राइट रो हेडिंग को राइट कर दिए। CSV राइटर डॉट राइट रो डेटा को राइट कर दिए। एक्चुअली ये जो हेडिंग है ना ये ऊपर ही राइट होना चाहिए, नहीं तो बार बार ये होगा, जितना बार कॉल करेंगे एक्सेप्ट उतनी बार होगा। एक्सेप्ट फंक्शन इसको क्लोज करेगा। अब एक दूसरा फंक्शन आपको बोल रहा है ऑन काउंट करने के लिए, तो इसमें फाइल को रीड मोड में ओपन किए, CSV रीडर एक बनाए, एफ डेलिमिनेटर कोमा, कैसे डेलिमिनेट करेगा, हेड इक्वल टू लिस्ट CSV रीडर। CSV रीडर को लिस्ट में कन्वर्ट कर ली। प्रिंट हेड ऑफ 0, हेडर प्रिंट करेगा। और हम एक लूप चला दिए, ये लिस्ट के अंदर सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो इसके अंदर एक लूप चला दिए फॉर एक्स इन हेड, जितने रिकॉर्ड हैं उस सब के लिए लूप चला दिए। इफ x ऑफ 3 इक्वल टू ऑन, अगर ऑन है तो प्रिंट कर दिए। सो ये आपका काम हो जाएगा। इसको हम रन करके भी देख सकते हैं। अभी देख लेते हैं, टाइम अगर बचता है वीडियो में तो इसको हम रन करके देखेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन ई। ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होता है नेटवर्किंग से रिलेटेड। देखिए एक फिक्स क्वेश्चन आपको आएगा 5 नंबर का, एक एक ऑब्जेक्टिव MCQ, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में पैटर्न सेम ही होता है। कोई एक कंपनी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेटवर्क प्लानिंग करना चाहती है। हेड ऑफिस उसका कहाँ है, चेन्नई में। हेड ऑफिस है दिल्ली में और ये कहाँ है, ब्रांच ऑफिस कहाँ है, चेन्नई में, जहाँ 4 बिल्डिंग है। ऐसा ही होता है। द चेन्नई कैंपस हैज 4 मेन बिल्डिंग, एडमिन, इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड मीडिया। देखिए यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेन्नई कैंपस में इंजीनियरिंग, एडमिन, मीडिया और बिजनेस 4 बिल्डिंग है। हेड ऑफिस दिल्ली में है। अब डिस्टेंस दिया हुआ है, देखिए एडमिन से इंजीनियरिंग 55 मीटर, एडमिन से बिजनेस 90 मीटर, एडमिन से मीडिया 50 मीटर, इंजीनियरिंग से बिजनेस 55 मीटर, इंजीनियरिंग से मीडिया 50 मीटर, बिजनेस से मीडिया 45 मीटर। दिल्ली हेड ऑफिस से चेन्नई कैंपस 2175 किलोमीटर। नंबर ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है, एडमिन में सबसे ज्यादा 110, इंजीनियरिंग में 75, बिजनेस में 40, मीडिया में 40, दिल्ली हेड ऑफिस में 20 कंप्यूटर। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देना है। सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट टू efficiently connect various block of building within Chennai campus for connecting the digital devices। कहता है केबल लेआउट। देखिए ये 4 जो बिल्डिंग है, ये 4 जो बिल्डिंग है इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। एडमिन से इंजीनियरिंग कितना, 55 मीटर।
तो चारों को वायर से कनेक्ट करना है, सो दैट सभी मीडिया, सभी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो एक उपाय क्या है कि आप मिनिमम डिस्टेंस देखिए ना, यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस देखिए 45, बिजनेस से मीडिया, इस दोनों को जोड़ दिए। और देखिए इंजीनियरिंग से मीडिया, इसको जोड़ दिए। उसी तरीके से और आप देखिए बचा हुआ ये दोनों रह गया, इसको भी किसी से जोड़ देंगे जो कम डिस्टेंस होगा। एक उपाय ये है, एक लेआउट ये हो सकता है। दूसरा लेआउट, आप सर्वर कहाँ बैठाएंगे, तो जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर हो, एडमिन, एडमिन में सर्वर होगा, तो एडमिन से बाकी तीनों को जोड़ दीजिए। एक वायर यहाँ, एक वायर यहाँ और एक ही वायर यहाँ। ये दोनों सही होगा, आपको जो सुटेबल लगे, या आपको एग्जाम में लगे कि दोनों मैं बना दूं, दोनों बना सकते हैं। चलिए इसकी मार्किंग स्कीम पे, क्वेश्चन नंबर 33 के मार्किंग स्कीम पे चलते हैं। यहाँ से देखिए कहता है कि लेआउट जोड़िए एडमिन से मीडिया को, एडमिन से इंजीनियरिंग को। आप एडमिन से ही चाहे तो बिजनेस को जोड़ सकते हैं, ये स्टार टोपोलॉजी कहलाएगा अगर ऐसा करेंगे तो। ये क्या किया है, बस टोपोलॉजी बनाया, एडमिन से दोनों को जोड़ दिया, एडमिन से इंजीनियरिंग, एडमिन से मीडिया और मीडिया से बिजनेस को। ये भी सही है, कोई भी सही होगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर बी, which network device will you use to connect computers in each block to form a local area network। देखिए 4 इसमें बिल्डिंग है, तो बोला कि इंजीनियरिंग में कुछ कंप्यूटर है, वो सभी कंप्यूटर आपस में जोड़ना है, नेटवर्किंग करना है, लेन बनाना है, तो कौन सा डिवाइस लगेगा, मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करना होना, तो एक डिवाइस लगता है जिसको स्विच या हब कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्विच ऑब्लिक हब भी लिखेंगे तो सही है, स्विच ऑब्लिक हब, आइदर स्विच या हब लगा देंगे। मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ना हो बिल्डिंग के अंदर तो स्विच या हब लगा देते हैं। व्हिच ब्लॉक इन चेन्नई कैंपस शुड बी मेड सर्वर, सर्वर किसको बनाएंगे, तो 80, देखिए बगल में लिख रहा है जस्टिफाई योर आंसर, तो सर्वर हम कहाँ बनाएंगे, जहां सबसे ज्यादा कंप्यूटर हो, ऑफ कोर्स एडमिन ब्लॉक। और जस्टिफाई योर आंसर तो क्या लिखेंगे, 80:20, 80:20 का एक रूल होता है, मतलब 80% कम्युनिकेशन वहां होते हैं जहां मैक्सिमम कंप्यूटर हो, इसलिए सर्वर वहीं बनाना चाहिए। 80 एज पर 80-20 रूल, सर्वर शुड बी इंस्टॉल्ड वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर आर अवेलेबल। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया, सी का आंसर हो जाएगा एडमिन। व्हिच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम शुड प्रिफरेबली बी यूज्ड टू कनेक्ट द हेड ऑफिस एट दिल्ली विद द कैंपस इन चेन्नई। चेन्नई और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस है 2175 किलोमीटर, तो क्या वायर तो नहीं ले जा सकते, तो आप क्या यूज कर लेंगे, ब्रॉडबैंड वगैरह यूज कर लीजिए। व्हिच, देखिए तो यहाँ से क्या कर रहा है, व्हिच फास्ट एंड वेरी इफेक्टिव वायरलेस ट्रांसमिशन। अब या तो आपके पास एक उपाय है कि जो इंटरनेट जो होता है ब्रॉडबैंड फाइबर है ना, उसका यूज कर लीजिए, लीज लाइन का यूज कर लीजिए। फाइबर केबल तो हम नहीं उतना दूर ले जा सकते हैं, तो दूसरा एक तरीका क्या है, माइक्रोवेव का भी यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप इंटरनेट भी लिख सकते हैं। कौन सा वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम यूज होगा, अच्छा मीडियम पूछ रहा है तो आप माइक्रोवेव लिख दीजिए, वायरलेस पूछ रहा है, वायर नहीं होना चाहिए तो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्या होता है, सस्ता होगा। नेक्स्ट है, इज देयर ए रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिपीटर इन द गिवन केबल लेआउट, इसमें कहीं पे रिपीटर का यूज पड़ेगा, व्हाई या व्हाई नॉट। तो आप देखिए यहाँ से जो केबल लेआउट आपने बनाया, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो रिपीटर तो कहीं नहीं चाहिए, जो चारों बिल्डिंग को जोड़ रहे हैं। 100 से कम है तो नहीं चाहिए रिपीटर, 90 से कम है तो आप इसको लिखिए नो, ए रिपीटर इज नॉट रिक्वायर्ड इन द गिवन केबल लेआउट। आपने जो केबल लेआउट बनाया उसमें नहीं चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस जो है तो यहाँ तो लिखा 70 मीटर, जनरली 90 मीटर से कम में नहीं चाहिए। आपको लिख देना है कि 90 मीटर से कम ही है डिस्टेंस एक बिल्डिंग से दूसरे का। तो ये पांचों क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं जो नेटवर्किंग के ये क्वेश्चन होते हैं नंबर के। नेक्स्ट आइए, डिफरेंशिएट बिटवीन R+ एंड W+ फाइल मोड्स इन पाइथन।
ये क्या होता है, आर प्लस क्या करता है, फाइल रीड मोड में खुलता है, आप चाहें तो उसमें राइटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फाइल राइटिंग मोड में खुलता है बट आप उसमें रीडिंग भी कर सकते हैं। मेन मोड क्या रहेगा, रीडिंग, और इसका मोड रहेगा राइटिंग। देखिए आंसर क्या है 34 का। आर प्लस मोड प्राइमरी फंक्शन इज रीडिंग, बट ये क्या करेगा, राइटिंग का भी काम कर सकता है। फाइल पॉइंटर कहाँ होता है, बिगिनिंग में होता है। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न एन एरर, अगर फाइल नहीं है तो एरर देगा। डब्ल्यू प्लस में प्राइमरी फंक्शन इज राइटिंग, इफ द फाइल नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स ए न्यू, जैसे राइट मोड में होता है वो काम करेगा, अगर फाइल पहले से नहीं है तो बना देता है। इफ द फाइल एग्जिस्ट प्रीवियस डेटा इज ओवर रिटन, और इसमें से रीड भी कर सकते हैं। जबकि रीड मोड में खोलते तो क्या होता है, पुराना डेटा डिलीट नहीं होता। क्लियर है ये चीज। सो हम ये इसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए एक और फाइल डेटा फाइल हैंडलिंग से आ गया। एक फाइल एक CSV से पूछा था, एक यहाँ पे पूछ दिया, कंसीडर ए फाइल export.dat containing records of the following structure, एक स्ट्रक्चर लिस्ट है, इस लिस्ट का स्पोर्ट नेम, टीम नेम और नंबर ऑफ प्लेयर, ऐसा डेटा लिस्ट जो है सो कहाँ रखा हुआ है, export.dat फाइल में रखा हुआ है। फाइल राइट ए फंक्शन कॉपी डेटा that reads कंटेंट फ्रॉम द फाइल, export.dat फाइल को रीड करे और उसके डेटा को कॉपी कर दे बास्केटबॉल नाम से टू द फाइल बास्केट डॉट, जहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम, देखो ये जो स्पोर्ट्स नेम जिसका जिसका बास्केटबॉल है उसको बास्केट डॉट डेट फाइल में कॉपी कर दे। द फंक्शन शुड रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कॉपीड टू द बास्केट डॉट डेट। इस फाइल में कितना रिकॉर्ड कॉपी किया ये लिखना, छोटा सा फंक्शन होगा, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, नहीं ये हो गया 2 नंबर का और ये है 3 नंबर का, 3 नंबर आपको इसमें आएंगे। सो चलिए मार्किंग स्कीम पे 34 के 2 एक फंक्शन बनाना है डेफ कॉपी डेटा, जिसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाए स्पोर्ट्स डॉट डेट फाइल को रीड फाइल में, रीड और बाइनरी, डेट फाइल है बाइनरी है तो इसको रीड मोड में ओपन किए, और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं एफ obj1 इक्वल टू बास्केट, जो नया बनाना है इसको राइटिंग मोड में खोले, ब्लैंक फाइल बन गया, काउंट इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, व्हाइल ट्रू एक लूप चला दिए और इसमें डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड FOBJ, पिकल फंक्शन का यूज, पिकल एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं जब बाइनरी फाइल में राइट या रीडिंग करना हो। पिकल डॉट लोड क्या करेगा, पूरे डेटा को लोड कर देगा इस लिस्ट में। प्रिंट डेटा एक बार प्रिंट कर दिया, इफ डेटा ऑफ 0 इक्वल टू बास्केटबॉल, अगर डेटा का ये 3 चीज उसमें लिस्ट में रहेगा, सो ये जो डेटा है एक लिस्ट एक रिकॉर्ड को क्या किया, रीड किया, उसमें चेक किए उसका पहला जो है एलिमेंट 0 इंडेक्स पे, वो अगर गेम का नाम बास्केटबॉल है तो पिकल डॉट डंप डेटा कोमा FOBJ1 बास्केटबॉल वाला है, सो उसमें जाके इस रिकॉर्ड को राइट कर देगा और काउंट +1 कर देगा। फिर से लूप चला, फिर से लोड किया और ये चलता रहेगा। और जैसे ही रीड करना रिकॉर्ड खत्म हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, जैसे ही लोड करेंगे ना डेटा ऑफ 0 तो एरर आ जाएगा, एरर आएगा तो ट्राई एक्सेप्ट में चला गया, फाइल क्लोज हो जाएगा। तो ये टेक्निक सही है, हम इसको कुछ और टेक्निक से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में डेटा फाइल हैंडलिंग पे ही एक वीडियो बना देंगे जिसमें हम एक एक सबको करके देखेंगे, रन करके देखेंगे।
अभी चूंकि टाइम खत्म हो रहा है और आज हमें इसको खत्म करना है, तो आंसर की से ही देख लिए। इसी के और में देखिए, ये तो बाइनरी फाइल से था। हाउ आर टेक्स्ट फाइल डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल? टेक्स्ट फाइल में डायरेक्ट टेक्स्ट राइट हो जाता है, जबकि बाइनरी फाइल में सीरियलाइज करके राइट होता है। जो पाइथन का स्ट्रक्चर होता है ना, लिस्ट मेमोरी में जैसे डेटा स्टोर होता है, वो राइट करना हो तो बाइनरी फाइल का यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए मार्किंग स्कीम में टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन txt होता है, बाइनरी फाइल का डेट होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन आस्की फॉर्मेट में स्टोर होता है, जबकि यहाँ बाइनरी फाइल में 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। हैज एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर दैट टर्मिनेट्स ईच लाइन, इंटर की से लाइन ब्रेक होता है, और यहाँ पे 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है, वो पढ़ने लायक होता है। ये दो डिफरेंस हैं टेक्स्ट फाइल और बाइनरी में। अगला क्वेश्चन देखिए इसी के दूसरा में, ए बाइनरी फाइल cinema.dat हैज द फॉलोइंग, इसमें क्या क्या है? तो एक डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा स्टोर है, एम नंबर की है, मूवी नंबर, और मूवी का नाम और टाइप ऑफ मूवी एक लिस्ट में वैल्यूज है। राइट ए यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड टाइप that accept m type as parameter and display all the records from the binary file cinema.dat that have value of movie type as m type। एक फंक्शन बनाना है जिसमें m टाइप वो ले जाएगा फंक्शन, और उस m टाइप का जितना भी रिकॉर्ड है उस मूवी का नाम डिस्प्ले कर देना है। Display all the records from the binary file cinema.dat that have the value of movie type। तो चलिए इसको भी देखते हैं यहीं से आंसर की से। डेफ सर्च टाइप एक फंक्शन बनाए जो एम टाइप इसमें पास किया, इसी एम टाइप के बेस पे हमें चेक करना है कौन कौन सा मूवी इस टाइप का है। फाइल का ऑब्जेक्ट बनाए cinema.dat, रीड मोड में खोले बाइनरी फाइल को, ट्राई और एक्सेप्ट, जब तक ट्रू है जैसे पिछला बनाया वैसे ही ट्रू जब तक है, एक लूप चला दिया अनएंडिंग, जैसे ही एरर आएगा तो यहाँ से फाइल को क्लोज कर दिए एक्सेप्ट में। ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई में जो लिखते हैं अगर सही है तो चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे ही एरर आ गया तो एक्सेप्ट में चला जाएगा। सो यहाँ से देखिए डेटा इक्वल टू पिकल डॉट लोड, फाइल पिकल मॉड्यूल से लोड कर लिए, इसमें जो फाइल है ना इसका पूरा डेटा एक डेटा लोड हो गया, एक ऑब्जेक्ट लोड हो गया। इफ डेटा ऑफ टू इक्वल टू एम टाइप, अगर इसके डेटा ऑफ टू में एम टाइप है, हालांकि ये गलत बनाया है, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना उस तरीके का ये नहीं बनाया, ये तो डिक्शनरी में क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिक्शनरी में डेटा, ये वैसा नहीं बनाया है। सो कुछ प्रॉब्लम है। चलिए अगर हम मान लेते हैं कि लिस्ट में ही हो, तीनों चीज हो, मूवी नंबर, मूवी नेम और मूवी टाइप, तो ऐसा होगा। अगर इसके टू ब्लॉक में, डेटा के टू ब्लॉक में मूवी टाइप सेम हो रहा, डेटा ऑफ टू इक्वल टू एम टाइप, तो तीनों चीज दिखा दीजिए, अदरवाइज एरर आ गया। तो यहाँ पे कोई भी लॉजिक अगर आप लिख देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं डेटा फाइल हैंडलिंग को कवर करूंगा। तो आगे चलिए, अगला क्वेश्चन 35, डिफाइन द टर्म डोमेन विथ रेस्पेक्ट टू RDBMS। RDBMS के टर्म में डोमेन क्या होता है? डोमेन इज सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज व्हिच कैन बी डिराइव्ड इन ए कॉलम। जैसे कि अगर मार्क से कॉलम है उसमें नंबर क्या हो सकता है 0 से लेके 100 तक, तो 0 से 100 क्या हो गया? डोमेन हो गया। स्टूडेंट का नाम क्या हो सकता है? 50, 100, 200, 500 नेम है, उसी में से कोई हो सकता है। प्लांट का टाइप क्या हो सकता है? क्लास क्या हो सकता है? क्लास में 6A, 6B, 7A, 7B से लेके 12A, 12B इतना ही हो सकता है। स्कूल में, नवोदय में इतना ही क्लास होता है। सो ये डोमेन हो गया, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज which can be arrived in a column is known as domain। 35 का दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन होता है
पाइथन के कनेक्शन से। ये भी आसान क्वेश्चन होता है। कनेक्टिविटी से एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, ये भी मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप पुराना वीडियो देख लीजिए, एसक्यूएल सिंपल पेपर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगले क्लास में एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि डेटा फाइल हैंडलिंग को रन करके दिखाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। ओके।